हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा वो धूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, हे लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है, नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी, घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी। मृत्यु लोक में तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगी। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ, प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है, तो
मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे उनकी प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता हो जाती। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांग ली। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ, मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं। कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है। शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनने लगा। दीपावली
दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं, अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गईं, फिर यमुना जी के तट पर गईं, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष?
1000। और श्री शिवाय नमस्तु। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है। केवल एक शिव छुड़ा सकता। लग गई तप में। 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी तप की साधना कर। भगवान शंकर कृपा करने वाले दयालु दातार शिव जी एक 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना की। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध, आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है, सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साय पारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर
बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है, गांव मनासा, जिला नीमच से है। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निवासी हूं। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS है। जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है, पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इस GBS बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रहे, कोई काम ना। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था ही। भरोसा शिव जी पर कर ली। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूं। बाबा ने मुझे चला। शिव है, शंकर है, भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, एक घोड़ी के रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाता। जो पुकार आए, लक्ष्मी जी को देखा, शिव जी ने कहा तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान कितना। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा।
भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता? कौन बनाए? कौन उनको अश्व बनाएगा? अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ शिव तत्व के साथ, शिव जी हे भोलेनाथ बाबा शंभु, जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आपका आप करो गर्जना, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर? लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे। पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी, और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। स्वयं कल बदलने के सामने वचन देती। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से मेरे लिए क्या आज्ञा? शंकर भगवान ने कहा आपने मेरी कथा का वाचन किया। लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से हो रही है, ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर। जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता।
लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए भंडार। शिवजी ने कहा आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया पर आपने तो कही ना। इसलिए हे नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो। आप मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म दो। नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल दिए। शिवजी के वचन को कौन टाले? जिसने शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर लिया। सियोर वाला महाराज जी बोला है, कुबेरेश्वर धाम से हमने कथा सुनी है। सियोर वाला महाराज बोला है, शिव पुराण की कथा में हमने सुना है। जिसने ये विचार कर लिया कि शिव पुराण में हमने सुना है और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से या दुर्वा चढ़ाने से जो उपाय हमने शिव महापुराण की कथा में सियोर वाले बाबा के मुख से सुना है, जिसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो मेरे शंकर भगवान ने उस भरोसे का पूरा फल दिया और उसकी झोली भर दी, उसका कल्याण कर। विश्वास दृढ़ीकरण। उस मां से पूछो जो नीमच से आई है, मनासा से आई है, 2 साल से पलंग पर पड़ी हो, उससे पूछो कि 2 साल मृत्यु को अपने पास में देख रही होगी, क्योंकि डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर बेकार होना है, जाना है। इसका ना देश में इलाज ना विदेश में इलाज। टीवी पर केवल कथा सुनकर उसने सोच लिया जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उसके दरवाजे पर जाकर, कुबेर भंडारी के द्वार पर जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर कुबेरेश्वर को एक लोटा जल चढ़ाऊं। शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए, तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवाधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग, तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो गया, आनंदमय हो गया। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है,
उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से, कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती, कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ, तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है। दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे, उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगे धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छू, कभी ना छू। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ, कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए। नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग सी। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली, काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है। उस वो एक लाइन बहुत सुंदर है। कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव की। महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है।
डॉक्टर साहब 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। टेंशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये यही शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस कर रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाए। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल पति पत्नी से कहता है थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ? बस केवल एक चीज खराब है, जीवान बहुत खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे ही सुझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो, चल। क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित होगा। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में, डनलप के गद्दे हैं। भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है।
मेरी नींद कहीं चली। महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दे। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकती, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60 का। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली, कुत्ता की बची है, चलेगी, ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो, 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं, और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्लाते, वहीं से आवाज लगाते, बहू बहू बहू, वहीं से। अस्सी साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा, आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूं, पल पेड़ पर टंगा। पार्वती जी ने कहा, उल्लू की बची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है।
डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई, कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं है। भूख। और महाराज आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूं कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। उस धन का प्रयोग कैसे करना है, भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले, किसी का इलाज कराकर रोगी से उस रोग से मुक्त कर कर उसके कितना आनंद ले ले। भूख है, भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है एक बार श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है, दोनों। धन के साथ में धर्म भी इनके भीतर, संस्कार भी इनके भीतर। और जब धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन का सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होने लगता है, अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। भगवान भक्ति को जानो। और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बढ़ा अंदर को, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है, हम कहें फिर रसिकलाल जी का ये पवित्र परिवार, धारीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म है। बहुत कृपा शिव की। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। इतनी संपदा दे, इतनी संपदा, इतना वैभव देना, इतनी संपदा, इतना सुख देना। हम भी अपने जीवन में ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। सुख, एक विदल और एक उत्पल नाम के दो असुर हुए थे। दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे
विदल और उत्पल दो असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत। उसी तरह दो असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज को दे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा है, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाएगा। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब
मंगलकारी वैसे है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण कथा कर, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख कर कहिए, दिल से कहिए, भाव से कहिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है फरवरी महीने का 12वां दिवस है आज 2026 में। दो मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं, जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे, तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है। ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो।
शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया, चलो मैं पोछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता है। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से मिला। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए, ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व है, यह शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कोसी कला, जिला मथुरा, ब्रज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला, ब्रज, मथुरा की रहने वाली हूँ। जहाँ भी बैठी हो, पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरुजी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरुजी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर। सबसे पहले अशोकनगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है। मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में? कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ, पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया। फरवरी महीने का दूसरा बृहस्पतिवार आज है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-300, 500 किलोमीटर दूर से। आइए, शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने, एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए।
हर हर महा। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। अरे डम 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 रो वाला बड़ा है। ये शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर। उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। वो दीदी बोल रही हैं हमारी दूसरी बार आगमन हुआ है, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिर को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला, शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया। शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन। भक्ति करिए। महाराज, आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ, शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है।
कहीं शिव की कृपा करुणा उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा आज क्या बना है? आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में करने वाला कोई। डबरा की पावन धरा पर शिव पुराण कथा का आज दूसरा दिवस है। उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है। राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आसपास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली। और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हाँ, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साथ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा। बस
यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती हो, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती हो? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे ही पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा, तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है, कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है। परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा, मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ अपना रूप में कभी नहीं आता, कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो करके क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया, गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी, और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया, और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया, देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया?
उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण से? किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है?